और कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज कुंभ की विशेषता क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभ, ऐसे कोई पूछता था। अभी हमारे भाई भी, हमारे आदित्य भाई ने भी मुझे भेजा है कि भाई व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभ, ये सवाल बहुत चल रहा है महाराज। आपको मैं बता दूं, छोटा बच्चा चॉकलेट खाता है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, यानी क्या बड़े होने के बाद मिठाई छोड़ दिए। शादी में जाओ, वहाँ मिठाइयाँ प्रधानता के रूप में रखी गई है, रसगुल्ला, मालपुआ, पेड़ा। यानी बच्चा जो करता है वो बड़े तक करते ही आते हैं, हम यही को परंपरा कहते हैं। कुंभ का अर्थ समझो आप, किसी घर में नवरात्रि होती है, क्या स्थापित होता है महाराज बताइए? नवरात्रि में क्या स्थापित होता है? कुंभ, कुंभ स्थापना कहते हैं उसको। वैसे आजकल लोग कलश स्थापना कहते हैं, लेकिन रियल में उसका पुराना शब्द क्या था? कुंभ स्थापना। आज भी कुंभ स्थापना कहते हैं कई लोग कलश स्थापना। कलश बोलो, कुंभ बोलो। देखिए, पूरा ब्रह्मांड एक कुंभ है, ये पृथ्वी एक कुंभ है, ये शरीर एक कुंभ है, 3 कुंभ है। ये पिंड है, वो अंड है पृथ्वी, और वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड यानी सबसे बड़ा अंड, पृथ्वी यानी अंड, ये पिंड, तीनों में पानी है। और कहते हैं कि देवता जब धरती में आते हैं तो वरुण देव के द्वारा ही प्रकट होते हैं, वरुण में ही लीन होके अपने लोक में जाते हैं, डायरेक्ट कहीं नहीं जा सकते। आप बोलो मैं अमेरिका से इंडिया तो आऊंगा, लेकिन मेरी मर्जी से मैं मदुरई से, कलकत्ता की गली से प्रकट हो जाऊंगा, हो पाओगे? आपको इमिग्रेशन से ही बाहर आना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कहीं से भी घुस के निकल जाओगे कि मेरे को तो अमेरिका से इंडिया आना है, तो मैं बॉम्बे के चौपाटी से प्रकट हो जाऊंगा अमेरिका से। आपको इमिग्रेशन से ही बाहर निकल के फिर बाहर आने के बाद कहीं जाना पड़ेगा। तो देवताओं का इमिग्रेशन है वरुणालय, जल स्थान। देवता इस ब्रह्मांड में कहीं भी आना हो तो पानी से होकर के ही धरती में प्रकट हो सकते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है, ये समझ लें तो पानी का, कुंभ का, प्रयाग के स्नान का महत्व कितना है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि देवताओं का एंट्री, एडमिशन प्लेस कौन सा है? पानी, जल में ही वो आ सकते हैं। अब देखिए, मैं एक बहुत सुंदर बात बताता हूं कि जल की 3 अवस्था है। हम जल भरते हैं कुंभ में, नवरात्रि हो तो भी भरते हैं, घर में कोई विशेष कार्यक्रम हो तो भी कुंभ स्थापित करते हैं, अनेक पर्वों में कुंभ स्थापना होती है। अब ये कुंभ में क्या करते हैं? जल ही तो भरते हैं। पृथ्वी में भी मैंने पहले ही बताया 72% जल है, शरीर में भी 72% ही जल है। इधर भी 72% है, पृथ्वी में भी 72%, और कोई कलश भरते हैं भी 70-80% जल भरते हैं हम उसमें। अब ये जल का 3 अवस्था देखिए, कुंभ कैसे मोक्ष देता मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि कुंभ से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी महाराज। देखो, एक बोरा भर के भूसा खाओ तो जो शक्ति आपको मिलेगी वो 5 बादाम खाओ तो मिल सकती है कि नहीं? एक बोरा भर के भूसा खाओ तो जो शक्ति मिलेगी 5 बादाम में मिलेगी कि नहीं बेटा? मिलेगी। तो एक दुनिया भर के योग साधना, आरम सारम सब करके अनंत युगों तक साधना करके जो मोक्ष मिलेगी वो कुंभ के एक स्नान से मिलेगी। ये बादाम खाने जैसा है, सीधी बात है, ये बादाम खाने जैसा, डायरेक्ट उसमें वो शक्ति आती है। तो अब देखिए, ये कुंभ की पानी की मैं बात करूं तो पानी का 3 अवस्था है भाई, सीधी बात है। पानी इस ब्रह्मांड में ही पहले बर्फ के रूप में रहता है, बर्फ पिघलता है गौमुख में, जहां से भी वो पानी बन के निकलता है। बर्फ हिम पहाड़ों में पानी पिघलता है, वही तो नदी बन के बाहर आता है महाराज। तो पहली अवस्था क्या है बताइए, जोर से बोलिए। पानी। पहली अवस्था क्या है? जोर से बोलो। पहली अवस्था बर्फ है, और अब पिघल गई तो दूसरी अवस्था हो गई, क्या अवस्था? पानी। अब ये पानी पड़ी पड़े सूर्य रोशनी में, एकदम तालाबों में, समुद्रों में सूर्य रोशनी में क्या होती है? भाप बनती है। ये 3 ही अवस्था मनुष्य की है जिसका कोई नहीं समझता है।
बर्फ की तरह पहले जड़ रहता है, जब भगवान मिलते हैं तो पिघलने लगता है, और भगवान जब स्वीकृत कर लेते हैं तो बाफ बन के भगवान में पहुंच जाता है। इससे बढ़िया 3 अवस्था संसार में कोई नहीं। मनुष्य की 3 अवस्था, जल की 3 अवस्था। जल पहले जड़ होती है, बर्फ होती है, हम भी तो जड़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। जब कोई गुरु रूपी एक शक्ति मिलती है तो हम पिघलने लगते हैं, और हम जब पिघल जाते हैं तो पानी बन के दौड़ने लगते हैं। गुरु रूपी कृपा इस बर्फ को जल बनाती है, तो प्रभु की कृपा जल को बाफ बनाती है। दोनों जरूरत है। गुरु की कृपा बर्फ को क्या बना देती है? जल बना देती है, और प्रभु की कृपा जल को बाफ बना देती है। तो जड़ रूपी बर्फ भक्त रूपी पानी बन के मुक्ति रूपी बाफ बनने की क्रिया को ही मनुष्य जन्म का प्रयाण कहते हैं। उसी क्रिया को कुंभ स्नान में बहुत सरलता से वैज्ञानिक रूप से ईश्वरीय कृपा कर देती है। जो जड़ रूपी आदमी वहां डुबकी लगाने जाता है तो अनंत प्रकार के माया मूर्छा से मुक्त होकर के मनुष्य जन्म की सार्थकता की ओर यात्रा करने लगता है, और एक दिन वही स्नान वही यात्रा उसको बाफ बना के प्रभु के चरण तक मुक्ति तक पहुंचा देता है। इतने सरलता से कुंभ स्नान में व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच सकता है। ये मुक्ति मंजिल की प्राप्ति कब होती है? ये कुंभ स्नान से होती है।